आप सभी को मेरा प्रणाम। आज 23 अक्टूबर 2024 है। दिन बुधवार है, वेडनेसडे है। तर्क और युक्ति के प्रतीक भगवान गणेश जी को नमन। सबका कल्याण करें। आज मैं आपके सम्मुख एक छोटा सा दृष्टांत कह लीजिए, वृत्तांत कह लीजिए, रखना चाह रहा हूँ, बगैर किसी को आहत किए। चूँकि रिटायरमेंट के बाद पढ़ता रहता हूँ तो बहुत सारी जिज्ञासा भी होती है। जब आप व्यक्ति पढ़ता लिखता है तो जिज्ञासा स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसके तहत मैं बता रहा हूँ। जन्म देने से बड़ा होता है पालने वाला। सभी लोग जानते हैं। भगवान कृष्ण के संदर्भ में आपने देखा होगा, जितनी यशोदा माँ की चर्चा होती उतना देवकी की नहीं होती। जो जन्म देता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण वो है जो पालता है। ये एक तरीका है। हिंदू मान्यता में जाएंगे तो दशानन, जिनको 10 देवताओं की अकेले बुद्धि थी, दशानन रावण के एक पुत्री जन्म लेती है, जो उस बच्ची को ये समुद्र में फेंक देते हैं रावण। और जब समुद्र में फेंक देते हैं, जो समुद्र की देवी हैं वो पृथ्वी को सौंप देती हैं। ये एक तरीका आया सीता के विषय में। इसीलिए कहा गया कि सीता जो है रावण की सुपुत्री है। आप उसको किस तरह से इंटरप्रिटेशन करते हैं, किस तरह से एनालिसिस करते हैं, ये एक बात है जो मैंने पढ़ा है। अब सीता को भी वही स्थान मिला है जो माँ दुर्गा को मिला है। सीता जी को भी वही स्थान मिला है जो माँ जगदम्बा को मिला है। सीता को भी वही स्थान मिला है जो माँ पार्वती को मिला है। और उसी श्रेणी में माँ सीता आती हैं और आप उनको कह सकते हैं पृथ्वी की देवी, धरा की देवी सीता जी। मैं उनको नमन करता हूं। उसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, उनकी वजह से रावण का वध होता है। यह रावण का वध आवश्यक होता है, चूंकि वो अमरत्व को प्राप्त थे। उन चक्करों में नहीं पड़ रहा हूं। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि आप अपने जीवन में अपभ्रंशाओं, कन्फ्यूजन्स, शंका, ये सब दूर करके केवल कुछ बातों को अनुसरण करते हुए आप प्रार्थना करें। वो पहला यह है, 5 तत्व ना भूलें। पृथ्वी, पानी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये 5 तत्व के शरीर है। पहली चीज इसको ना भूलिए, प्रार्थना कीजिए निरोग रहे। दूसरी चीज जो है सूर्य, जो हमको उजाला प्रदान करते हैं, जो हमको शक्ति प्रदान करते हैं, सूर्य भगवान, उनको ना भूलें। चंद्रमा को ना भूलें, जो हमको रात को शीतलता देते हैं। ग्रह को ना भूलें, नक्षत्र को ना भूलें। इसके अलावा प्रार्थना में कुछ आपको नहीं करना है। आप लोग कंफ्यूज ना हो, किसी पंडित के चक्कर में, किसी व्यक्ति के चक्कर में आप मत पड़ें, क्योंकि परम पिता परमेश्वर निराकार है। उसका कोई आकार नहीं। अगर कोई आकार खींचता है तो वो खुद गलत करता है, त्रुटिपूर्ण है और गलत शिक्षा दे रहा है। परम पिता शिव जब निराकार है, वो एक शक्ति है, तो शक्ति की आप पूजा करें। इसी क्रम में आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 5 तत्व जो शक्ति प्रदान करती है, सूर्य भगवान शक्ति प्रदान करते हैं, चंद्रमा जी वो भी वही करते हैं। और पानी ना हो तो आप जीवित नहीं रहेंगे, अग्नि ना हो तो आप समझ लीजिए कहाँ है। उसके बाद आकाश ना हो, कहाँ रहे,
हवा ना हो, ऑक्सीजन ना हो तो कहाँ है आप जीवित? ये सब ऐसे हैं जो प्राण है, इनकी आप प्रार्थना कीजिए और आप इनका कल्याण का सोचिए। और आपको कृतज्ञ होना चाहिए परम पिता जगत पिता परमेश्वर का। इससे बड़ी कोई प्रार्थना नहीं है। किसी पंडित पुजारी के चक्कर में मत पड़िए। ये साहूकार है, ये बिजनेसमैन है, जितने भी हैं इनका व्यवसायिक लक्ष्य है हाउ टू मैक्सिमाइज द इनकम, हाउ टू मैक्सिमाइज द अमाउंट। इसलिए याद रखिएगा। और दूसरी चीज, आपके अंदर समर्पण भाव आना चाहिए। इसके बाद अंतिम बात कह रहा हूं कि किसी के बारे में किसी प्रकार का दुर्गुण भी है तो आप सोचना बंद कर दीजिए। ये आपका आउटलुक नहीं है, ये परमपिता परमेश्वर का आउटलुक है। दूसरे की कमी निकालना, दूसरे की टांगे खींचना, इन सब का कोई मतलब नहीं है। केवल आपको इतना ही करना है, 5 तत्व के शरीर, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, इनके कल्याण के विषय में सोचिए, इनका जो है सम्मान कीजिए, इनके विषय में अच्छी अच्छी बातें सोचिए, इनके कल्याण के बारे में सोचिए और समर्पण भाव से सहजता में जीवन जिए। यही प्रार्थना है। इससे बड़ी कोई प्रार्थना इस दुनिया में नहीं है। मैं पढ़ते पढ़ते जो है, मैं ये बात अलग है, डिसिप्लिन एंड्स इन द क्लासरूम बट एजुकेशन एंड्स विथ लाइफ। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम पढ़ते रहेंगे, तब तक हम सीखते रहेंगे और ये अनंत काल तक चलता रहेगा। और मैं देख रहा हूँ पौराणिक कथाओं को लेके आप जो कथा कहानी गढ़ते हैं, कभी कभी मुझे अपभ्रंश की स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये सोचता हूँ, मेरे मन से ये निकलता है, हम केवल उनकी पूजा करें जो साक्षात दिख रहा है और प्रशंसनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है। वो है आपके शरीर, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम।